हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक प्राइस 470 480 के आसपास है। चौथी तिमाही के रिजल्ट आए हैं, किस तरह के नंबर्स रहे हैं, क्या अपडेट दिया है कंपनी ने, और डिविडेंड दिया है 58 रुपीज़ का जो शेयर होल्डर्स ने लिया है दोस्तों। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है और आने वाले दिनों में क्या खबर बनी रहेगी। जैसे कि एक साल पहले से हम लोग खबर सुन रहे हैं भारत पेट्रोलियम में स्टेक सेल होगा, बिकेगा। वो खबर दोस्तों सितंबर तक चला गया। डिविडेंड मिला है अभी कुछ, इन्होंने अपना जो सब्सिडी कंपनी थी तो उसमें एक तरह से स्टेक सेल था। तो एक तरह से स्टॉक प्राइस जो है 400 से 474 480 के बीच ये कारोबार कर रहा है अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अनुसार। उसमें डेटा भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका आंकड़े देखते हैं दोस्तों और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो अपडेट दिया है Q4 का, तो उसके नंबर्स को देख लेते हैं और करोड़ उसमें ये नंबर्स हैं। Q4 का ये कॉलम है, Q3 का ये कॉलम है और पिछले साल 31 मार्च 2020 का ये कॉलम है। तो रेवेन्यू की बात सबसे पहले कर लेते हैं और देखिए क्या रेवेन्यू इनका रहा है। तो देखिए Q4 में 98,755 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और Q3 में 86,579 करोड़ का और एक साल पहले 81,296 करोड़ का। अब इसका टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। जो टोटल इनकम है, देखिए टोटल इनकम को देखते हैं तो 1,419 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। पिछली बार था Q3 में था 88,094 करोड़ का और एक साल पहले की बात करते हैं, देखिए ये था 82,452 करोड़ का। तो वहाँ से तो ज़बरदस्त जंप आया है और एक तरह से रेवेन्यू ज़बरदस्त हुआ है। आगे देख लेते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दिया है और एक्सपेंसेस का कॉलम ये है। तो इन्होंने जो एक्सपेंसेस किया आपकी बार का देख लेते हैं एक नज़र। टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं तो 95,175 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है और 83,518 करोड़ का Q3 में। और ये एक साल पहले 83,441 करोड़ जो रेवेन्यू है वो बढ़ के है और खर्चे भी एक तरह से 95,175 करोड़ का है दोस्तों। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड का है 11,948 करोड़ का है और पिछली बार था 2,808 करोड़ का और पिछले साल एक तरह से देखिए पिछले साल माइनस में था दोस्तों और 1,629 करोड़ का माइनस था। तो ये प्रॉफिट जबरदस्त आया है, रेवेन्यू भी बढ़ के आया है। अब अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो 59.77 का है अब की बार और पिछली बार माइनस में था 6.92 का था और दिसंबर के क्वार्टर में 14.12 का था। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आया है। जैसे कि उम्मीद थी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए। भारत पेट्रोलियम ने जो डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को तो उसकी बात कर लेते हैं। फाइनल डिविडेंड ऑफ 58 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग वन टाइम स्पेशल डिविडेंड 35 पर इक्विटी शेयर। 10 रुपीज़ इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। पेमेंट के बारे में बताया, द फाइनल डिविडेंड वुड बी paid within 30 days from the date of its declaration at the AGM। और AGM होगा तो आने वाले दिनों में 58 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों और ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। अब एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। 58 रुपीज़ का जो डिविडेंड दिया गया है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का जो होल्डिंग है 52.98% की है दोस्तों और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है 16.38% की है और उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफआईज की जो होल्डिंग है 12.42% की है दोस्तों। और आगे भी इन्होंने दिया है इंश्योरेंस कंपनी 6.82% की है। तो इस तरह से देखते हैं तो गवर्नमेंट की होल्डिंग लगभग 52.98% का है दोस्तों। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स एंड डेली के प्रतिदिन जो ट्रेड होता है, आज जो ये ट्रेड कर रहा है 475 के आसपास कारोबार कर रहा है। चौथी तिमाही का जो नतीजे आए हैं, चौथी तिमाही के नतीजे आए, धमाकेदार नतीजे आए हैं। डिविडेंड भी बढ़िया दिया है शेयर होल्डर्स को, बट स्टॉक बढ़ा नहीं है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये जो 481 485 का एक इसका हडल बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये बना हुआ है पिछले साल से। अब पिछले साल से हम लोग खबरें सुन रहे हैं स्टेक सेल की
और ये जंप करता है लगभग 481 485 तक गया है। देखिए ये बना हुआ टावर, और उसके बाद ये बना लगभग मार्च के महीने में भी आया था। अब की बार फिर ये ऊपर की तरफ है मई के महीने में। तो एक तरह से ये बड़ा हडल बना हुआ है दोस्तों। अगर चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं तो ये डेली कैंडल्स है। तो इसके ऊपर अगर ये बंद होगा आने वाले दिनों में, या फिर आज होता है, तो फिर एक टारगेट होगा हमारा ऊपर का लगभग 506 का। और जो खबरें थी एक साल पहले से, जो खबरें चल रही थी, तो जो बोलियां आएंगी अब इसको बेचने का, स्टेक सेल का है, तो वो सितंबर तक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मान के चले कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीना है। 3 बार इस तरह का रहा है कि यहाँ से एक तरह से फॉल आता है नीचे की तरफ, और फिर से एक तरह से जंप होता है। देखिए ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब की बार भी ये सपोर्ट लेके 300-400 के आसपास से ऊपर की तरफ गया। इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया है लाइन कि ये सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों के लिए भी। और 474 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर ये नीचे की, तो अभी ये 460 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 435 तक आता हुआ दिख सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये लगभग मान के चलिए 420, कोई नया इन्वेस्टर्स इस वीडियो को भी देख रहा है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। आने वाले समय में स्टेक सेल का न्यूज़ है, और ये एक तरह से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। और ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अन्यथा फिर डिविडेंड लीजिए। तो आप अपने ऊपर डिसाइड करिए कि क्या करना है। बट ये है कि ट्रेड के हिसाब से आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर 485 का लेवल जरूर देखें। और जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज होगा आने वाले महीनों में, 506 510 के ऊपर क्लोज होगा, तो इसमें फिर 30-40 पॉइंट का एक जंप दिखेगा दोस्तों। और कोई बड़ी खबर आएगी तब तो फिर भागता हुआ ही नजर आएगा। और समय देना चाहिए बीपीसीएल को दोस्तों। बड़ी अच्छी कंपनी रही है ये, और आने वाले समय में भी एक बेनिफिट दे सकता है। ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी ये रेंज में रह सकता है ऊपर की तरफ, जैसे कि ये 490 500, और नीचे की तरफ का लगभग 435 और 400 के आसपास। तो इस तरह का ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों। और आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देखिए एक तरह से ये डाउनफॉल हुआ, अब ये लगभग पहुंच गया 69। और आरएसआई क्या है कि 70 के ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहता है, 75 के ऊपर अगर पहुंचता है तो उसमें फिर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और चार्ट पैटर्न में भी इसी तरह का दिख रहा है। देखिए तो ये एक तरह से पिछले 1 साल का डेटा है, जब से खबर बनी हुई है 485 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये अभी इस लेवल को जरूर ध्यान रखिएगा। और ऊपर का लेवल लगभग 506 510 के ऊपर क्लोज होता है, डेफिनेटली ये तेजी की संभावना रहेगी। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि अगर ये लोअर लेवल पे दिखता है आने वाले दिनों में, डेफिनेटली इसको बाई करना चाहिए, और फिर अपना ट्रेडिंग के हिसाब से देखना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग। और स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से है तो बीपीसीएल में बने रहना चाहिए दोस्तों। इसमें जो खबरें हैं तो जैसे कि मार्केट में सुनाई दे रहा होगा, और भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि बहुत ऊपर का टारगेट है, बट पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल अगर हमें नीचे की तरफ दिखेगा फिर से एक बाइंग होगी। चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, 485 का इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको क्रॉस करेगा तो और तेजी की संभावना रहेगी। लोअर लेवल पे दिखता है तो इसको बाय करना चाहिए। और जिनके पास स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। 4-5 महीना और इसको देखना चाहिए। खबरें बनी रहेंगी आने वाले समय में। और कोई लेना चाहता है, अगर फॉल आता है नीचे की तरफ दिखता है तो जरूर इसको देखना चाहिए दोस्तों। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।